मेरे पास एक्चुअली अपनी लाइफ की करीब 10 साल के एक्सपीरियंसेस हैं मुस्लिम्स के साथ और इस्लाम के साथ जो मैं शेयर करना चाहती थी। लेकिन मैं हुँ, आपका ज़्यादा वक़्त ना लेते हुए ये मतलब जो कुछ मेन पॉइंट्स जो हैं, मैंने एक बारी पहले भी आपकी स्ट्रीम में जुड़ने की कोशिश करी थी लेकिन तब उस दिन आवाज़ नहीं आ रही थी। ख़ैर एनीवे तो मैंने एक बारी मेंशन किया था आपकी चैट में भी कि मैंने 2007 या 8 में अ, मदरसों पे मतलब दिल्ली के मदरसों पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी एज़ पार्ट ऑफ माय जर्नलिज़्म कोर्स। मैंने ओके। जर्नलिज़्म पढ़ा था तब। हुँ, और उस समय क्या हुआ था कि शीला दीक्षित की जो गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने ये अनाउंस किया था कि वे दिल्ली के मदरसों में साइंस टीचर्स का अपॉइंटमेंट करवाएँगे ताकि बच्चे जो हैं एक्चुअली और बीइंग ह्यूमन जी, जी, सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा, टेक अ डीप ब्रीथ, जी, जी, टेक अ डीप ब्रीथ नाउ। लिया आपने लंबी सी एक गहरी सी सांस। जी, ओके, बी काम, डोंट बी नर्वस, कोई आपको नहीं पहचानता है। बिंदास अपनी बात बिना किसी डर के, बिना किसी नर्वसनेस के बिंदास रखिए। ओके, गो अहेड। जी। तो ये डॉक्यूमेंट्री हमने इसलिए बनाने का सोचा था क्योंकि मतलब मैं हमेशा से बहुत ही सेक्युलर मेरा माइंडसेट था। मेरे फादर यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर थे तो मतलब बहुत पढ़े-लिखे घर से आती हूँ मैं। तो उन्होंने कभी इतना ये नहीं किया कि आप हाँ, अपना रिलिजन देखो या मतलब थोड़ा बहुत ही जो होता है कि बेसिक जो संस्कृत श्लोक जो हैं, प्रेयर्स जो हैं, वही बस पढ़ लिया। कभी डीपली कभी नहीं कुछ ना कुछ समझाया, ना बोला कि हाँ, बट बेटा बैठ के पढ़ो। तो हमेशा से मेरा सेक्युलर बहुत आउटलुक था और मतलब मेरे स्कूल के टाइम में भी बहुत अच्छे मुस्लिम फ्रेंड्स थी मेरी 2-3 जिनके मेरे घर भी आना-जाना होता था। और मैंने एक बार उनसे ऐसे पूछ भी लिया था कि तुम लोग 5 बार नमाज़ क्यों पढ़ते हो? तो उन्होंने बहुत ही अच्छा-सा मुझे ये बताया कि क्यों हम इतनी बार नमाज़ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अल्लाह को इस ज़िंदगी के लिए जितनी भी बार शुक्रिया बोलें वो कम है। तो मैं तो काफ़ी इम्प्रेस थी कि मतलब हमारे यहाँ तो ये भी नहीं बोला जाता कि तो बेटा नहीं मंदिर जाना ही जाना है। तो उस समय मेरा मतलब बहुत ही ओपन माइंडेड मैं खुद को बोलूँगी। मैं कॉलेज डेज़ में भी बहुत ही ओपन माइंडेड थी। प्लस कॉलेज डेज़ में ये भी हो गया था कि जर्नलिज़्म का कोर्स जो है हमारा वो लेफ्टिस्ट प्रोफ़ेसर्स से भरा हुआ है। अब अगर आपने रिसेंटली जो पिछले कई सालों से ये जो डिस्कशन चल रहा है कि इस्लामिज़्म और लेफ्टिज़्म एकदम हैंड इन ग्लव हो चुके हैं कि वो एक-दूसरे को बढ़ावा देते हैं। क्योंकि उनका बेसिक अगर आप आइडियोलॉजी देखें, तो इस्लाम में अल्लाह भगवान है और लेफ्टिज़्म में जो है वो गवर्नमेंट आपकी भगवान है, वो आपके लिए सब कुछ करेगी। तो इट इज़ अ सिमिलर काइंड ऑफ माइंडसेट। तो इस समय ये हुआ कि मतलब हमारे जो कॉलेज के प्रोफ़ेसर्स जो थे, वो हम उन्होंने हमें ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ दिखाना चालू करी कि मुस्लिम्स पे बहुत अत्याचार हो रहे हैं, जुल्म कश्मीरीज़ हो पे रहा है। बहुत अत्याचार हैं। हाँ, ज़ुल्म हो रहे हैं। तो उस समय उन्होंने लेकिन आप ये भी उसमें मैं काउंटर पॉइंट आज के दिन में मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं ये रख सकती हूँ कि उन्होंने कभी हमें मोपला राइट्स पे कुछ नहीं बताया। उस पे कभी कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनी। हमें कभी डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में कभी कुछ नहीं बताया, ना ऐसी कोई बुक्स पढ़ने के लिए बोला, ना ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री दिखाई, ना हमारी एक्चुअल स्कूल की किताबों में ऐसा कुछ है। और एंटी गवर्नमेंट दिमाग में भरता रहा, तो जो जिसको एडम सर सेक्युलर बोलते हैं, उस तरीके का माइंडसेट हम मेरा हो गया था कि नहीं हिंदू मतलब सारे हिंदू ही खराब हैं। हमारी गवर्नमेंट खराब है, हमारा कल्चर खराब है, सब ये वो। तो फिर उस समय जब शीला दीक्षित की गवर्नमेंट ने उस समय जब अनाउंस किया था कि हम मदरसों में साइंस टीचर का इन्वॉल्वमेंट रखेंगे, तो मुझे लगा ये तो काफ़ी अच्छी बात है। अब इस बात को 1 साल के करीब आई थिंक हो गया था और उस समय हमारे कोर्स में ये था कि आपको लास्ट ईयर में अपना एक डॉक्यूमेंट्री बनानी होती है, तो हमने सोचा कि हम मदरसों पे डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। क्योंकि ये भी था ना कि नहीं ये गलत बोल रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली अगर मैं एक छोटा-सा पॉइंट रखूँ कि मेरे दादा आरएसएस में थे। बहुत अपनी जवानी के दिन में वो आरएसएस के प्रचारक थे। तो उनका हमेशा ये थोड़ा-सा क्या ही कहूँ भगवान उनकी आत्मा को शांति दे इसी साल उनकी जनवरी में डेथ हुई है। तो लेकिन उनका हमेशा थोड़ा-सा
एंटी मुस्लिम आप कह सकते हैं, या एंटी मुस्लिम भी नहीं, मैं प्रो हिंदुत्व ज़्यादा बोलूँगी कि उनका प्रो हिंदुत्व थोड़ा माइंडसेट था। तो वो मुझे लगता था कि नहीं, ये तो इन्हें कुछ नहीं पता है, जो होता है ना, जो जवानी के दिनों में, बचपन में, जो जब आप इनोसेंट होते हैं, जो आपको जिस तरफ भी आपको मतलब मैक्सिमम लोग ढकेल देते हैं, आप उसी तरफ चल पड़ते हैं। तो हमने कहा नहीं, मैं आपकी बात को गलत साबित करूँगी, ऐसा कुछ नहीं है, मदरसे पे हम डॉक्यूमेंट्री बनाएँगे और वहाँ जाकर के देखेंगे कि एक्चुअली क्या पढ़ाया जाता है। तो हमारी टीचर्स ने उस समय बोला कि हाँ, हाँ, जाकर के देखो कि ये ऐसा है, वो तो वहाँ तो बहुत अच्छा होता होगा, चलो जाकर के तुम लोग बनाओ डॉक्यूमेंट्री, हमें इजाज़त मिल गई। तो हमने वहाँ गए तो वहाँ पर तो अलग ही सीन दिखाई पड़ा। वहाँ पर साइंस टीचर की पोस्ट 7-8 महीनों से खाली थी, कोई साइंस टीचर कुछ नहीं। जो बच्चे जिनसे वहाँ हमारी बात हुई, वो काफ़ी मतलब दुःख हुआ ये सुन कर के कि बहुत सारे बच्चे वहाँ पे गरीब घरों से थे। तो हमने एक आध से पूछा कि तुम गरीब तुम्हारे भाई-बहन फिर कहाँ हैं? तो एक ने मतलब, अब ऑब्वियसली ये मतलब सबके साथ ऐसा नहीं होता है, तो एक ने बताया कि मतलब कि उसके बाकी भाई-बहन जो हैं वो उसके घर में ही अपने साथ में माँ-बाप के साथ में रहते हैं, लेकिन उसको उन्होंने मदरसे भेज दिया है। वो कई बार लड़का वो भाग करके घर भी जाना चाहा, लेकिन उसको बार-बार वापस मदरसे में भेज दिया जाता था। तो मुझे पहले तो ये लगा कि उन्होंने कैसे डिसाइड किया कि कौन बच्चा घर पे रहेगा और किसे मदरसे भेजा जाएगा। और इसके अलावा जो बड़े बच्चों का जो मतलब बड़े बच्चे क्या अडल्ट्स का जो मदरसा जो था, जिसमें अराउंड मतलब 17-18 साल के ऊपर के जो लड़के थे जो वहाँ थे, तो वहाँ पर भी मदरसे में कोई साइंस टीचर नहीं, सिर्फ़ वहाँ पर हम लोग एक दिन जिस दिन हम शूट पर पहुँचे थे, तो वहाँ पर सिर्फ़ मतलब हमने वो भी आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा मतलब टाइम का बायस हो सकता है कि हम जिस दिन गए, उस दिन वहाँ पर ऐसे चीख चिल्लाते हुए सिर्फ़ कुरान पर डिबेट हो रहा था कि हमने तो 5 मिनट के बाद हम वहाँ से हट गए। मैंने कहा कि ये सब दिखाएँगे तो डॉक्यूमेंट्री में तो भैया तो क्या क्या मतलब जो चीज़ हम यहाँ खोजने आए थे वो तो मिला नहीं। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही सीन दिख रहा है। लेकिन बाद में हमने फिर क्या ही करें, डॉक्यूमेंट्री तो बनानी थी, तो हमने जो कुछ भी जैसा अभी मतलब जिनकी हमने स्टोरी शूट करी और जिनका इंटरव्यू व्यू लिया, वो सब करके हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई। तो टीचर से तो धमकी मिल गई कि आप ये कभी डॉक्यूमेंट्री कहीं दिखाएँगे तो हम आप पर लीगल एक्शन लेंगे, ये क्या बकवास बना दिया आपने। मैंने कहा कि अब मैम जो वहाँ दिखा हमने तो वही बनाया, हमने अपने से अपनी साइड से तो इसमें कुछ नहीं दिखाया है। ख़ैर इस वज़ह से जो आपने मतलब मतलब आपकी कॉलेज जी, की टीचर बोल रही है कि इसको नहीं रिलीज करना है। जी बिल्कुल। अच्छा, ऐसा। हाँ, उसने उसने बोला कि ये आप कहीं किसी मतलब हमारे और भी जो बैचमेट्स थे उन्होंने अलग-अलग इश्यूज़ पे डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, किसी ने डांस पे, किसी मतलब डांस फॉर्म्स पे, किसी ने किस पे। तो उन लोगों पर ऐसा कोई वो नहीं था। उन्होंने अपनी मतलब जो ऐसे शॉर्ट फ़िल्म फेस्टिवल्स जो होते रहते हैं वग़ैरह, उन्होंने उसमें अपनी फ़िल्म्स भेजी और उनकी चली भी। लेकिन हमें बेसिकली स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया था कि आप ये कहीं नहीं भेजेंगे क्योंकि इसका पैसा जो है आपके कॉलेज ने दिया है इसको बनाने का। तो बेसिकली हम हमारी फ़िल्म पे बैन लग गया कि आप इसको कहीं नहीं दिखा सकते। अब एक्चुअली सैडली वो मेरे पास अब है भी नहीं, क्योंकि 12-15 साल हो चुके हैं अब इस बात को, तो उस समय तो सीडी पे ही आती थी फ़िल्में, वो सीडी इधर-उधर कहीं हो गई। तो ख़ैर इसके बाद भी मतलब इतना इस्लाम से मेरा जो क्या बोलूँ मतलब एफ़िकेसी जो थी वो ख़त्म नहीं हुई मेरी। तो फ मतलब एक बार तो घर पे ये डिबेट भी हो गया था मेरे दादाजी से कि कि मतलब वो कह रहे थे कि मतलब ऐसे कि हिंदू खतरे में हैं। मैंने कहा आप ये क्या ओवर रिएक्शन दे रहे हैं, आपको नहीं पता ये ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब उस समय आई थिंक हम लोग जेएनयू तो नहीं, हम लोग जामिया जाते थे, वहाँ पर हमने कॉलेज का ड्रामा ट्रूप जॉइन किया हुआ था, तो वहाँ से मेरे बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स बन गए थे और वो मतलब सारे मेल्स। तो एक्चुअली उन लोगों ने भी ना छुपा करके ऐसे तबलीग करनी चालू करी। ये सब हमें कहाँ पता था तब। अभी तो जब आपकी स्ट्रीम जब देखनी चालू करी तो हाँ, फिर दिमाग के थोड़े पर्दे खुले कि ये सब ऐसे बोलते थे कि मतलब हिजाब इसलिए पहना जाता है क्योंकि ये एक्चुअल कोट मैं आपको बता रही हूँ, एक बंदे ने मुझे बोला था कि जो हिजाब में जो औरत जो जा रही होती है उसे कोई छेड़ता नहीं है क्योंकि कोट एंड कोट क्या पता इसमें बहन हो मेरी अंदर। आहा हा हा।
उस समय तो देख करके लगा कि यार ये अजीबो-गरीब सा थोड़ा है कि अगर आपकी बहन हो उसमें अंदर, आप इसीलिए उसे बस नहीं छेड़ेंगे। फिर उसके अलावा ये बोला कि इस्लाम में ऑलरेडी बताया हुआ है कि 1400 साल पहले बता दिया गया था कि जो हमारा चाँद जो है वो 2 टुकड़ों में है और वो जुड़ा हुआ है। तो तो इस तरीके की बातें ये सब ये बोलते रहते हैं कि इस्लाम, ये साइंस को अब पता चल रहा है, इस्लाम में तो बहुत पहले कह दिया गया था। तो एक्चुअल में मैं आपको बताऊँ तो मतलब ज़िद में मैंने भी एक्चुअली कलमा पढ़ ही लिया है। हम्म। अब तो मतलब सोच कर लगता है क्या मतलब दिमाग क्या था उस समय। फिर इसके बाद थोड़ा मतलब जब मैं कॉलेज से बाहर हुई तो मैंने एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म प्रोडक्शन हाउस में मैंने काम चालू किया। ये लोग डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म्स बनाते हैं और मतलब बनाते क्या, प्रोड्यूस करते हैं। इनके यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े, इंडिया के बहुत बड़े-बड़े डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मेकर्स आते थे। तब लव जिहाद की जैसे बातें आज लोग थोड़ा खुलकर बोल रहे हैं, ये टर्म मैंने 2010 में ही सुन लिया था कि ऐसा कुछ है। हम्म। लेकिन जो लेफ्टिस्ट जो फ़िल्म्स ये बनाते हैं, उसमें हमेशा ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये तो बस आपका वही जो इस्लामोफ़ोबिया जिसको बोला जाता है, ये आपका इस्लामोफ़ोबिया बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और हम्म। अगर मैं आपको सच बताऊँ तो ऐसे डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मेकर्स जो कि एक्चुअल कंसर्न्स जो बाकी सोसाइटी की है, इस्लाम को लेकर, उसको अगर झुठलाना अगर ये फ़िल्म मेकर्स चाहते हैं, तो इनको बहुत आसानी से फंडिंग मिलती है, बहुत आसानी से। तो इसमें वही मीडिया और लेफ्टिज़्म और ये इस्लामिज़्म का जो मेल जो हो गया है, जो कि आज वेस्टर्न वर्ल्ड काफ़ी रिकॉग्नाइज़ कर रहा है एट लीस्ट। सैडली मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड में भी सिर्फ़ जो एक्सट्रीम राइट विंग है, वो, लेकिन नॉर्मल इंसान को अभी भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, कि बाकी सब ठीक है, ये बस बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। लेकिन आई थिंक जब मतलब इसीलिए मैं एक थोड़ा-सा सजेशन देना चाहूँगी कि आप लोग अपनी स्ट्रीम्स जो करते हैं, स्ट्रीम्स तो नहीं, वही जो मेरे से पहले एक लेडी ने आपको सुझाव दिया था कि एक मतलब वही 1 डेढ़ घंटे की अगर बस आप लोग आपस में आप और एडम सर बात करें और उसमें अगर पॉडकास्ट। आप लोग जी, पॉडकास्ट करें और उसमें अ, अब मैं क्योंकि अब मैं मैं बहुत टाइम से 1 सेकंड अम सब्स बेसिकली उसमें जो होते हैं वो डालें अगर अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में, क्योंकि मैं जर्मनी में रहती हूँ, तो यहाँ पर उतना यहाँ पर भी है एक्स मुस्लिम मूवमेंट, लेकिन 1 ही 2 हैं जर्मन में चैनल्स। तो मेरा ये सुझाव था कि अगर आप लोग अलग-अलग सबटाइटल्स के साथ में अगर आप अपने वीडियोज़ अगर रखते, तो आई थिंक और लोगों तक भी बात पहुँचती। तो चलिए, हम इस पे जरूर कोशिश करेंगे। जी, मैं एंड में बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोग मीडिया को उतना वेटेज ना दें, क्योंकि मीडिया भी अपना प्रोपेगेंडा बहुत चला रहा है। अब ये बात लोग धीरे-धीरे समझ रहे हैं। लेकिन क्योंकि मैं जर्नलिज़्म में थी कुछ टाइम तक, तो मुझे ये बात बहुत पहले ही समझ आ गई थी कि गवर्नमेंट फंडेड डॉक्यूमेंट्रीज़ भी जो होती हैं, वो भी प्रोपेगेंडा हो सकती हैं। जैसे कि जर्मनी में फॉर एग्ज़ाम्पल जो बनाया था ट्रायम्फ ऑफ द विल, वो भी एक डॉक्यूमेंट्री थी हिटलर के बारे में। और उसको अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो हिटलर बोल रहा है सच बोल रहा है। मतलब वो इतनी पावरफुल डॉक्यूमेंट्री थी। ये मैं चाहूँगी कि लोग देखें और समझें कि प्रोपेगेंडा एक्चुअली किस तरह किया जाता है मीडिया के द्वारा। तो आप अपनी रिसर्च करें, अपने रिलिजन में पक्के रहें और अपनी इंसानियत को मरने मत दें। मेरा बस यही कहना है, बस मैं इतना ही कहूँगी। और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बस ऐसे ही आगे करते रहें और हम लोग यहाँ हैं आपको सपोर्ट करने के लिए और सुनने के लिए और आपकी बातों को आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच एक्चुअली बीइंग ह्यूमन जी। और आपने जो बातें कही, जाहिर सी बात है कि कई सारे लोगों की आंखें खुलेंगी कि कॉलेजेस में और बाकी जगह पे किस तरीके से एक प्रोपेगेंडा के तौर पे गलत चीजों को भी छुपाया जाता है। जी, गलत चीज़ें तो छुपाई जाती हैं, सॉरी, गलत चीज़ें छुपाई जाती हैं और गलत चीज़ों को और बढ़ावा दिया जाता है कि उनको थोड़ा शुगर कोटिंग जिसे हम कहते हैं, वो करके दिखाया जाता है। राइट, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू साहिल सर। थैंक यू सो वेरी मच। अभिश्री कह रहे हैं, आई नेवर ट्रस्टेड मीडिया सिंस 2007। थैंक यू सो वेरी मच अभिश्री।
एक्स मुस्लिम कमाल भाई, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। कह रहे हैं मेरा कलीग एंड्रयू टेट का बड़ा फैन है। ही वाज रिसेंटली इंटरेस्टेड इन कन्वर्टिंग टू इस्लाम बट आई स्टॉप्ड हिम आफ्टर शोइंग हिम सम वर्सेस। एंड्रयू टट्टे कन्वर्टेड टू इस्लाम बिकॉज ही इज अ मिसोजिनिस्ट। थैंक यू सो वेरी मच कमाल भाई, और अच्छा कि आपने एक को इस जंजाल में फंसने से बचा लिया। cannot think of on earth, कह रहे हैं कुरान 33:59 why didn't Allah forbid men, क्योंकि ये मर्दों का बनाया हुआ है ना हर चीज, इस वजह से। लाइफ लॉन्ग फिटनेस, थैंक यू सो वेरी मच। आदित्य सिंह कह रहे डोंट लेट एनी गर्ल मेंशन कॉलेज नेम डिटेल्स। एग्जैक्टली, थोड़ा कुछ इशू हो सकता है, लेकिन उन्होंने ईयर नहीं बताया है एंड शी इज नॉट इन इंडिया, तो शी इज सेफ। राजेश सिंह भाई नमस्ते कह रहे हैं, नमस्ते आपको भी, थैंक यू सो वेरी मच। सीए भाई कह रहे लव जिहाद कर रहा है, ब्लॉक मारो उसको। निमेश भट्ट भाई कह रहे एई मीजी की बात पर एक शॉट बनाए साहिल भाई। ओके, बन जाएंगे। गौतम वर्मा कह रहे यस ये आसमानी नहीं जिस्मानी किताब है। अरे ये मस्त डायलॉग था यार, आसमानी नहीं जिस्मानी किताब है। इंडियन भाई कह रहे इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, कोई नाम ना दे। रैपिड फायर कह रहे एनी नेम सुन के फ्लावर समझा क्या, फायर है ये। थैंक यू सो वेरी मच। चलिए फटाफट, नेक्स्ट कॉलर शालिनी जी है। जी शालिनी जी। नमस्कार। नमस्कार। अब मैं आधी चीजें भूल गई, फिर भी मेरे को ऐसे कुछ सवाल रहते हैं। ये नहीं, ये जो मुस्लिम लोग आते हैं ये हमेशा कहते हैं कि बच्चियों को पहले दफना दिया जाता था, और एक आएगा कहेगा वो लड़ाई में आती थी लड़कियां। भाई हाँ कोई एक चीज होगा ना, यानी बच्चियों को दफना भी दिया और उनको लड़ाई में भी भेज रहे हैं। हाँ जब आप किसी को लड़ाई में भेज रहे हैं तो ट्रेन करके भेजते हैं ना, तो राइट। यानी ये दो चीज एक साथ कैसे हो सकती है? क्या ये सोचते नहीं है क्या वो लोग? अब अकल चलता होता तो मुसलमान रहते वो, शालिनी जी। शायद। नहीं, क्योंकि जैसे भाई हमारे यहाँ इंडिया में इतने नाम है वीरांगनाएं, हम जानते हैं, महारानी लक्ष्मीबाई है, अहिल्याबाई है, हमारे पास नाम है कि वो महिलाएं भी ट्रेंड होती थी और वो युद्ध में जाती थी। तो आप भी कुछ नाम दीजिए ना, कि जो मुशरिक लोग थे उनकी महिलाएं अगर वो ट्रेन करके उनको युद्ध में भेजेंगे तो बचपन में मारेंगे क्यों? एग्जैक्टली, बचेगा कौन युद्ध पे जाने के लिए। हाँ, यानी ये, और दूसरा एक बड़ा मजेदार जोक करते हैं कि उनको पकड़ लिया तो उनको जेल में डालने की बजाय उनके साथ उनको लौंडी बना ली, तो आपने उनको एक जीने के लिए मौका दे दिया, और इधर आपकी जी बीवी है उसको आप तलाक दे दोगे और उसको दर दर भटकने के लिए छोड़ दोगे। सही बात। यानी ये दो कॉन्फ्लिक्ट कैसे जा सकते हैं एक साथ? अगर आपको इतना ही महिलाओं का ख्याल है भाई कि आप उनको बड़ा शान से, उनको मतलब आपको बड़ी अच्छी चीज लगती है कि उसको आप लौंडी बना लेते हैं, फिर आप तलाक क्यों देते हैं? यानी एक, अगर आप एक सोचने की कोशिश करें कि उस समय 1400 साल पहले वहां वो डेजर्ट में, तब तो कोई वो कॉन्ट्रासेप्टिव था नहीं, बच्चे हो जाते थे महिलाओं को, 6-7 बच्चे हो गए या 4 बच्चे हो गए, 3, और आपने उनको तलाक तलाक बोल दिया, घर से निकाल दिया। यानी क्या लॉजिक नहीं चलता क्या इन लोगों का कि आप जो जिससे आपने शादी की, जिससे बच्चे किए, उसको आप बेघर कर दोगे, और जो लौंडी पकड़ के लाया उसको बड़ा, उस पे बड़ा एहसान कर रहे हो घर दे करके। यानी जो आपकी अपनी पत्नी है उसको तलाक मत दो ना, उसको मत करो ना बेघर पहले, तो सही। आप उसको बेघर कर दोगे, और आप बड़ा, बहुत ही बड़ा महान काम कर रहे हो उसको अपने घर में रख करके। और ये जो तीसरा इनका ऑब्सेशन मुझे समझ में नहीं आता है कि ये वेस्ट को लेकर के बस नंगापन नंगापन, यानी क्या, कोई महिला अगर कपड़े नहीं पहनी इसका मतलब वो क्या खराबी होती है, गलती होती है? यानी बुर्का पहन करके भी महिला नैन मटक्का कर सकती है, ऐसा हाँ कोई हाँ हाँ, क्या पॉइंट है, और और बिल्कुल सही है। यानी आप अंदर से जो हो वो हो, बुर्का पहनो चाहे ना पहनो। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। यानी ये सब चीजों का कपड़ों से क्या संबंध है? ठीक है, आप, आपकी मॉरलिटी आपके लिए कि आपको गलत लगता होगा कि कोई महिला 4 लोगों से नैन मटक्का करे, वो आपके हिसाब से होगा, पर इसका बुर्के से कहाँ संबंध आता है? क्या बुर्के में रह करके कोई औरत नहीं कर सकती नैन मटक्का? मतलब वो बुर्का एक इतना फटीचर सा कपड़ा, वो गर्मी के अलावा करता क्या होगा?
मतलब वो अगर किसी महिला के मन के अंदर ऐसी नैन मटक्का करने की प्रवृत्ति है तो उसको रोक नहीं सकता, और कोई आदमी जिसको रेप करना है उसको भी नहीं रोक सकता, बल्कि मुझे तो लगता है वो और एक्साइटेड होगा कि ये बुरखे के अंदर कौन है, देखा जाए। सही बोले। अरे ये एक जो ऑब्सेशन है मुसलमानों में एक महिलाओं को लेकर के, बुरके को लेकर के और नंगापन, यानी मुझे कभी समझ, आई लिव इन यूएस, तो ये क्या सोचते हैं, यानी ये किस सोच के लोग हैं भाई? कोई महिला ने बिकनी पहनी इसका मतलब ये नहीं है कि वो शी इज ओपन फॉर एवरीवन। हाँ, राइट। इट्स नॉट लाइक दैट। वो अगर किसी को ओपन होना है तो वो बुरके पहन के भी करेगी, यानी राइट। ये मॉरलिटी एक ऐसी चीज है कि वो आपके अंदर है, कपड़े में थोड़ी है। आप जिसको भी मॉरल इमोरल माने, आपकी मर्जी है। यानी बुर्का पहनने से क्या मन के जो विचार है सब चले जाएंगे, सब खत्म। यानी कोई बल्कि शालिनी जी, मामला ये है कि आज की तारीख में बुर्खा जो है ये एक फैशन हो गया है। नहीं, और फैशन अब मतलब, और दूसरी बात ना, मैं मतलब आजकल के बुरखे आप देख लीजिए जो, यानी जी ये यू कंटिन्यू। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि अगर आप आजकल के बुरखे अगर आप देख लिए, आई डोंट नो अबाउट यूएस, यू कम टू मुंबई एंड यू नो अदर प्लेसेस ऑफ इंडिया, आपको दिखेंगे कि इतने टाइट बुरखे, इतने फिट बुरखे, कि वो एक लड़की जो बिना बुरखे के है, नॉर्मल सलवार कमीज पहनी है, उसका जो फिगर है या बॉडी जो है स्ट्रक्चर है, वो आपको इतना नजर नहीं आएगा जितना कि ये आजकल ये जो मोमिनाएं हैं जिस तरीके के बुरखे में पहन रही है उसमें ज्यादा नजर आता है। और इनके मौलवी जो है बोल बोल के थक चुके हैं ये बात। ये जो ये एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट देते हैं ना, वो मुझे कभी समझ में ही नहीं आता कि, और मैं इन्हें लाइक, अभी तो मैं काफी ओल्ड हो गई, पर मैं जब 85 80 90s तक मैं मुस्लिम एरिया में रही हूँ। आई टेल यू कि मैंने तो कभी बुरखे नहीं देखे भाई, मैं मुस्लिम एरिया में रहने के बाद भी। मेरा घर मुस्लिम एरिया, मुस्लिम लोग जहाँ ज्यादा थे वहां था। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि बाहर, अब मैं यूएस से कभी इंडिया आती हूँ तो एक दिन भी मार्केट में चल जाओ तो मुझे जिधर उधर बुरके दिखाई देते हैं। ये अचानक से बुरका आया किधर से पता नहीं। हमारे साथ तो मुस्लिम लड़कियां भी थी, वो तो कभी कोई हिजाब बुरका कोई झंझट नहीं, कुछ नहीं। और सब ये तबलीगी जमात और तबलीगी जमात वालों की देन है ये सब। तो क्या, यानी तो क्या तब क्या मुसलमान लोग कम मुसलमान थे और अब ज्यादा मुसलमान हो गए, पता नहीं है। ये मतलब मुझे सबसे ज्यादा जो इस्लाम का जो, या मुझे नहीं मालूम, अब वो किताब में है, लोग करते हैं, दिस बुरका इज लाइक अ यूजलेस पीस ऑफ क्लॉथ जो शायद गर्मी के अलावा कुछ नहीं करता है, क्योंकि ठंडा जहाँ मौसम है वहां पे वो काम आएगा थोड़ा ठंडी से बचने के लिए। वहां पे भी, वहां तो फिर उस जैकेट पहनना पड़ता है, अब यहाँ तो होता नहीं है उससे कुछ। पर और मेरा मतलब एक मुस्लिम लेडी के साथ मेरा एक इंसिडेंस भी ऐसा हुआ ना कि वो कुछ बुरका उरका पहनती थी, लाइक उसका बच्चा मेरा बच्चा एक ही क्लास में थे, तो वी केम इन टच। तो वो एक टीचर से बहुत बहस कर रही थी कि सम वाइट छोटा बच्चा उसके बुरके की मजाक उड़ाता है करके। ठीक है, उसने जो कुछ काफी कुछ उसका आर्ग्यूमेंट हुआ, टीचर ने उसको एक्सप्लेन किया कि वो बच्चे की माँ को बताओ, ये वो ब्ला ब्ला। और 5 मिनट बाद उसने, यानी हम लोग को ऐसा इंडिया से रिलेटेड एक प्रेजेंटेशन करना था, तो आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड श्रवण बेलगोर, लाइक, हाँ, हम जैन, आई एम जैन, तो वहाँ पे जैन लोगों की मूर्ति है बाहुबली की। तो जैनियों में जो जिन्होंने संसार त्याग दिया है वो सब कपड़े भी त्याग देते हैं। तो वो बिना निर्वस्त्र मूर्ति है पूरी, बहुत ही मतलब, अगर आई विल सजेस्ट यू शुड विजिट दैट। उसकी एक स्टोरी अगर आप देखोगे कि वो इतना बड़ा पत्थर पहाड़ पे ले जा करके वो मूर्ति कोरी गई, यानी वो पत्थर पहाड़ पे नहीं था। तो वो मूर्ति दिखा करके वो, अभी 5 मिनट पहले तुम बुरके के लिए लड़ाई कर रही हो और 5 मिनट बाद तुम किसी और का वो भगवान है और आप मजाक उड़ा रहे हो कि ये कपड़े नहीं पहना है, मेरा बच्चा हंस रहा था इसको देख के। मैंने कहा भाई, इन्हें तू बताना क्या चाह रही है यहाँ, कि ठीक है वो किसी का भगवान है ना, तो तुझे अपने बच्चे को बताना चाहिए ना कि भाई डोंट मेक फन ऑफ इट।
इट्स ओके कि फॉर यू इट माइट बी रॉन्ग, तो तुम मत पूजा करो, मत मानो, बट व्हाई कांट यू टेल योर सन कि भाई इसका मजाक मत उड़ाओ, जब तुम चाहते हो कि तुम्हारे हिजाब का मजाक कोई ना उड़ाए। हम्म। इट्स लाइक बोथ वे। सो मुझे एक मैं थोड़ा मुस्लिम लोगों से जब भी इंटरेक्ट की हूँ ना, तो उनकी मॉरलिटी बस हुई वहीं पे आके अटकती, कपड़ा पहना कि नहीं पहना। हम्म। और वो मुझे कभी समझ में नहीं आती कि कपड़ा पहनने का मॉरलिटी से क्या संबंध है। और मैं दूसरा, एक डिस्कशन, अगर आप मेरी स्ट्रीम सुन रही है, एक मोमिन जो आया था उसको मैंने एक बात कही थी कि इनका हिसाब रहता है या तो लड़की हिजाब में या तो नंगी है, हाँ बीच वाला नहीं होता इनका। मतलब अगर हिजाब पे सवाल करो तो हाँ इनका सीधा होता है कि ठीक है नंगी घुमाओ अपनी औरतों को। हाँ, मतलब इनके इनके लिए बीच में कुछ है ही नहीं, या कुछ तो हिजाब है और दूसरा सीधा नंगी है औरतें। नहीं है, यानी बीच का कोई रास्ता नहीं होता है कि भाई ठीक है नहीं। तो मुझे वो ये जो ऑब्सेशन में जो मोस्ट ऑफ द मुस्लिम कॉलर्स में देखती हूँ, एक कपड़े को लेकर के नंगा, और दूसरा ये, और यानी एक सब कॉन्फ्लिक्टिंग कि ये है तो वो। अब दूसरा, अब आपने लड़कियों को पकड़ा, उनको लौंडिया बना दी, तो जो लड़के पकड़ते थे उनको भी लौंडा बना देते, अपने पत्नियों को दे देते दो चार को। हाय 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 हाय, वो अलाउड नहीं था। वो अलाउड नहीं करेंगे आप, वहां इक्वलिटी नहीं। फिर दूसरी एक मजेदार वो बात बोलते हैं कि आदमियों को 4 शादियां इसलिए अलाउड है, तो कि भाई वो जो भी कि वो ठीक है, उनकी फितरत वैसी है। और स्त्रियों के बारे में बोला जाए तो कहेंगे कि वो तो आपने देखी है कभी कोई औरत जो चाहती कि उसका शौहर शेयर हो, ये हो वो हो। बिल्कुल सही, आई एग्री विद दैट कि वुमेन थोड़ा इस मामले में वो एक ही के साथ रहना पसंद करेगी। तो भाई हम्म। आपका अल्लाह तो बड़ा मजेदार है, एक आदमी को 4 लोगों के साथ रहने की इच्छा होती है तो उसकी तो अरेंजमेंट कर दी अल्लाह ने। अब ये औरतों की अरेंजमेंट क्यों नहीं करके दी कि उनको एक ही चाहिए होता है, तो उनको भी कुछ अरेंजमेंट देता ना, हम्म। कि भाई राइट। जिससे उनकी शादी हुई है तो वो भी एक ऑप्शन देता ना वो औरत के लिए भी, कि भाई वो लाइफ लॉन्ग अब इसी एक के साथ रहेगी और वो एक दूसरे के साथ नहीं जाएगा। सही बात है। यानी आपने एक की इच्छा पूरी कर दी और दूसरे की इच्छा तो नहीं की ना। अगर आप ऐसा कहते हो, अगर भाई ठीक है मान लिया होता होगा ऐसा कि औरतों को नहीं जाना है 4 लोगों के पास, पर बहुत जबरदस्त। आपने मतलब एक की इच्छा, मतलब इनइक्वालिटी। ऐसे थोड़ी इक्वालिटी तो ऐसे होती है ना, जब मेरी जो इच्छाएं हैं उसका भी सम्मान किया जाए, उसके लिए भी एक अरेंजमेंट करता है ना अल्लाह, उसी ने तो बनाया ना भाई। सही बात है, बिल्कुल सही सारी बात है। सारी अरेंजमेंट आपने आदमियों के लिए करके रख दी कि आपको जितने चाहिए जब चाहो तलाक दो। वो तलाक का पॉइंट तो मुझे समझ में नहीं आता कि तलाक देना कोई अल्लाह अलाउ कैसे कर सकता है। 1400 साल पहले एक औरत है, उसको 6-7 बच्चे हो गए और फिर उसको तुमने तलाक दे दिया, और वो उस हम्म। रेगिस्तान में घूमती फिरेगी बच्चों को लेके, क्या, या बच्चों को छोड़ देगी, जो भी। यानी इससे बड़ा अत्याचार क्या है एक स्त्री पे। नहीं, तलाक, माय पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट डिवोर्स इज अ गुड ऑप्शन, बट इट हैज टू बी म्यूचुअल। नो, और ऐसा नहीं है जैसा इस्लामिक वे के भाई आपको बस हक दे दिया है, 3 तलाक आप दे दो या 3 महीने में दे दो एंड यू आर फ्री। या नो, एग्जैक्टली, इट डजंट वर्क लाइक दैट। एग्जैक्टली म्यूचुअल एग्रीमेंट से अगर दोनों का तलाक हो रहा है वो डिफरेंट चीज है, पर ये तो एग्जैक्टली। वन वे यहाँ पे ट्रैफिक तो, है ना। हाँ, यहाँ पे तो मर्द को वो हाँ, फौकियत दे दी गई है भाई, उसने दे दिया तलाक दारू के नशे में या गुस्से में दे दिया तो खत्म। ये दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज। या द प्रॉब्लम इज मीन्स, ठीक है, पहली बात तो मुझे ये तलाक का कंसेप्ट, ठीक है, ये क्या है, ओवर द टाइम इवॉल्व हुआ है। ऐसा नहीं हम्म। होता है ना कोई भी चीज, ये नहीं, ठीक है। तलाक आज की जरूरत है, आई एग्री। एक जो आज के टाइम पे आप वो पुराना वाला नहीं कर सकते कि 7 जन्मों तक आप साथ में रहेंगे। जिनको करना है करे, नहीं करना। तलाक इज अ नेसेसिटी, बट देन इफ यू थिंक अबाउट 1400 ईयर्स अगो, जो जिस तरह का तलाक इस्लाम ने प्रिस्क्राइब किया है, वो तो एक अत्याचार है जो इस्लाम ने राइट। प्रिस्क्राइब किया है। अगर वो इस तरह से कुछ प्रिस्क्राइब किया होता कि भाई आप तलाक दोगे पर आप उस जो भी औरत है उसका आप उसको हर्जाना दोगे, हर महीने आप उसके खाने की अरेंजमेंट करके दोगे, तो कुछ और देयर बनता हैज ना। टू बी वैलिड रीजन। या देयर हैज टू बी वैलिड या रीजन, फिर म्यूचुअल एंड म्यूचुअली दोनों अग्री होना चाहिए, तो या पूरा मतलब प्रॉपर प्रोसेस हो, देन ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा है कि भाई बस मर्द ने कर दिया, दे दिया, खत्म। या तो ये कुछ कुछ चीजें जो ये पूरा इन्हें टोटली, जब इस्लाम के बारे में जब इतना कुछ पता नहीं था, ये चैनल के कारण पता चलने लग गया।
पर उससे भी पहले मुझे मेरा सच इस्लाम से कोई अगेंस्ट ऐसा कुछ नहीं था, बट बुर्का जो है मुझे वो बहुत परेशान करता था कि मुझे लगता था क्या फालतू चीज है बुर्का। तो चलिए, बहुत शुक्रिया शालिनी जी, और बहुत जबरदस्त तरीके से आपने अपने पॉइंट्स रखे हैं। अगर हमारे एडिटर साहब सुन रहे हैं तो जो भी इम्पोर्टेंट क्लिप्स है आज की जो स्ट्रीम है, गुफ्तगू है, उसको काट के जरूर डालें। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस स्ट्रीम। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ज्ञान सक्सेना 6